नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हेड एंड शोल्डर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं एंड यही जो हमारी जर्नी है उसमें और भी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक जिन्होंने भी हमारे सब्सक्राइब चैनल नहीं किया होगा वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी आपको नई लर्निंग वीडियो आपको बताई जाती है आप उसका एडवांटेज ले सकें। ठीक है, आज जैसे मैंने कहा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। इसमें प्रोज एंड कॉन्स ये हम बारीकी से देखने वाले हैं और साथ में जब हम ये वीडियो एंड करेंगे तो जिनको भी कोई भी डाउट हो या फिर जिन्होंने भी कोई स्टॉक में अगर ये फाइंड आउट किया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं, वो करेक्ट है या नहीं उसके बारे में मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको तो एक इसका नॉमिनल विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यानी मार्केट कहीं जिगजैग मूव कर रहा है, लेकिन एक जगह आने के बाद शोल्डर बहुत अच्छी गैप, फिर बीच में एंड फिर यहाँ पे वापस जितनी शोल्डर इतनी हाइट इनकी रहती है। ये जो पैटर्न है अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो इतना जो एरिया है इसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं। ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये दो शोल्डर इन्हें डिनोट किया जाता है एंड ये हेड की जैसे काम किया जाता है। ओके, अब इसमें ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मार्केट अगर जिगजैग वन साइड मूवमेंट लेके आ रही है एंड अगर ये अपना ये लो ब्रेक करती है तो आप अपना ये स्टॉप लॉस रखो और टारगेट इसमें आराम से 1:1 का मिनिमम रख सकते हो, जो आपका कैपिटल विदाउट रिस्क की प्लस सेफ रहेगा। साथ साथ में आपको आपका स्टॉप लॉस पता है तो आपको पता है कि आपका कैपिटल आपको कितने देर तक होल्ड करके रखना है। क्लियर। अब दूसरी बात, ये पैटर्न फेल कब होता है हम ये भी डिस्कस करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 के टारगेट के साथ हम यहाँ पे इसको होल्ड रखेंगे। दूसरी बात, अगर ये जब फेल होता है, ये यहाँ से रिवर्स वापस इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, आपको जो आपकी पोजीशन है वो रिवर्स कर देनी चाहिए और साथ में जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप यहाँ पे एंट्री के लिए वापस से चांस लीजिए। साथ में आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा जो कि इनका लो था। अब ये जो आपको टारगेट देने वाला है वो 1:1 का नहीं रहेगा, वो रहेगा 1:2 का। मतलब ये जितना भी डिस्टेंस पॉइंट का, फॉर एग्जांपल अगर ये 50 पॉइंट्स के है तो यहाँ पे भी आपको 50 पॉइंट्स नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिनिमम मिलेगा। ये कैसे रहता है, क्या रहता है, वो हम लाइव चार्ट में डिस्कस करते हैं। तो ये तो रहा इसका बेसिक का। अब लाइव चार्ट में ये डिस्कस करते हैं कि टाइम फ्रेम इसके लिए क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम दोस्तों आप कोई भी ले लीजिए, हमारा सिंपल है, जो भी टाइम फ्रेम आप लोगे, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा क्या है, जितना ये ऊपर बढ़ा है उतना ही हमारा टारगेट है एंड जितना ये नीचे आया हुआ है जितना ये बढ़ा हुआ है उतना ही हमें टारगेट लेना है। ठीक है, और उतना ही उसका हाई हमारा स्टॉप लॉस है। तो टाइम फ्रेम को भी हो, जो भी टाइम फ्रेम आप में आपको ये फॉर्म होता है और मिलेगा, आप वहाँ पे उस टाइम फ्रेम के हिसाब से उतने रेंज का स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंटेन करके चलिए। तो अब इसको चार्ट्स में देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम में, मैं आपको दो टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा जिसमें आप एक पोजिशनली यानी कि आप आराम से अपनी पोजीशन लेके छोड़ सकते हैं ऐसे इसमें, एंड साथ में इंट्राडे प्लेयर्स। तो जैसे मैंने कहा था कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं आपको ये लर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ उसका आप एडवांटेज लें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप उसके ऊपर कैपिटल गेन करें। तो दूसरा आज भी हम डिस्कस करें डे फ्रेम के ऊपर। अब यहाँ पे डे फ्रेमिंग का क्या रहता है, आप अगर देखो तो जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में दिखाया कि मार्केट जिगजैग होते हुए आया एंड यहाँ पे इन्होंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। सेम मार्केट यहाँ से जिगजैग होते हुए आया है एंड यहाँ पे इन्होंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। कहाँ पे, ये यहाँ पे, एक सेकेंड, जी हाँ, यहाँ पे इन्होंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद इन्होंने अपना लो ब्रेक किया, हमने यहाँ पे भी डिस्कस किए थे, इन्होंने यहाँ पे अपना लो ब्रेक किया। जब इन्होंने यहाँ पे लो ब्रेक किया, मुझे स्टॉप लॉस लेना है ये एंड 1:1 मिनिमम, जो मैंने कहा था 1:1 मिनिमम हमारा टारगेट जो हमें एज अ सेफ ट्रेडर कैपिटल बुक करना है वो हम वहाँ पे बुक कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट कहाँ भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, हमें अपना प्रॉफिट लेना है, अपना थैला भरना है एंड कैपिटल में अपने कैपिटल ग्रो करना है। सिंपल सी बात। दूसरा, अब इसको आइए, ये तो हो गया हमारा वन डे टाइम फ्रेम कि यहाँ पे इन्होंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, लो ब्रेक किया एंड टारगेट बहुत अच्छा।
अब इसको इंट्राडे फ्रेम में देखते हैं। मैं इसको सारी ट्रेंड्स मूव करता हूँ एंड इसको चलिए हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। रिसेंटली जहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट फिर जिगजैग मूव हुआ है। यहाँ पे इन्होंने रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिया हुआ है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर क्या है, अब शोल्डर एंड मूव डाउन साइड में है एंड ये जो लेवल है यहाँ पे इन्होंने इनका लो ब्रेक किया फिर से। हाँ, एक हुआ यही ये ट्रेड मैंने लाइव मार्केट में दिया था, एक रेड कैंडल आई जहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि स्टॉप लॉस हमने ये कंसिडर किया था, लेकिन स्टॉप लॉस हमें ये लेना है। अब मैं उतना बड़ा स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर ये जो स्टॉप लॉस है ये कम से कम 100 से 200 पॉइंट का है, लेकिन अगर हमारी पोजीशन हमें होल्ड रखनी है एक लर्निंग पर्पस के लिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी बता रहा हूँ जो कि हमने प्रैक्टिकली हमारे साथ हुआ है, साथ में जो मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है वो दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट कहते हैं कि एक की गलती 100 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सकती है, वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, एक फेक ब्रेकआउट कैंडल आई, लेकिन जैसे ही इन्होंने वापस उस लेवल को तोड़ा, क्या हुआ, इन जो हमारा 1:1 का टारगेट है वो वापस से यहाँ पे अचीव हुआ। इवन 1:5 भी आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है। दूसरा, अब यहाँ पे फेक जो मैंने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ से इस पॉइंट को ब्रेक करता है तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा और कम से कम आपको 1:2 का रिवॉर्ड देगा। वो भी हम यहाँ पे लाइव देखते हैं। सेम अगर आप देखोगे तो उसके दूसरे ही दिन, मतलब यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर इन्होंने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अगर आप देख पा रहे होगे तो फिर इन्होंने रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अब की बार इन्होंने ये ब्रेक नहीं किया, इनका जो हाई है रिवर्स होने के बाद ये यहाँ पे इसका हाई होगा, अगर सीधा है तो फिर उसका वो लो होगा। रिवर्स होने के बाद इन्होंने यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया, इस लेवल को ब्रेक किया एंड साथ साथ में अपनी इस लेवल को भी ब्रेक किया। तो हमारा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब इस लेवल को ब्रेक करता है हमारे टारगेट इसके 1:2 रहेंगे। सो ये जितने भी पॉइंट्स है इसके दुगना हमें मिला था एंड जिसे हमने देखा था सब लोगों ने कि लाइव मार्केट में हमने जैकपॉट भी दिए थे इसी बेसिस पे, मतलब जो हमारी 30 रुपीज़ वाली प्रीमियम वैल्यू 550 प्लस गई थी, ऑलमोस्ट 17 टाइम्स ज़्यादा। तो मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ और साथ में क्या होता है इस एग्जांपल के साथ आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ऐसे ही कोई भी पैटर्न आप अपने अलग अलग टाइम फ्रेम में फाइंड आउट करिए, किसी स्टॉक में मिलता है, किसी कमोडिटी, किसी अदर सेगमेंट में या फिर इंडेक्स में मिलता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसके बारे में बता सकते हैं। मैं ज़रूर चेक करके आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या उस पैटर्न के ऊपर आपको ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कैपिटल। सो होपफुली दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू, कीप ग्रोइंग विद शुभ स्टॉक्स। साथ में इसमें कुछ माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग पैटर्न्स में आते हैं। अगर आपको वो ऐसे ही मेरे साथ सीखने हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं अपनी जूम मीटिंग में वो क्लासेस लेता हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग विद शुभ स्टॉक। थैंक यू एंड हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, हैव अ फैंटास्टिक पोला। थैंक यू।